आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डस्टर अकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस पेपर एमए उर्दू का हुआ था। तो बिना किसी देरी के आज का जो मॉक टेस्ट है यानी कि जो पेपर है वो बहुत अच्छे होने वाला है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों ने सोचा है कि उनका 2021 में जो एंट्रेंस हो उसमें अच्छा से नंबर आए, और जो बच्चे 2020 में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे के गए हैं वो भी अपने आंसर मिला लें। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने अपने आंसर की चेक जारी कर दिया है, तो आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो पहले हम पार्ट करेंगे पार्ट 1 का यानी कि ऑब्जेक्टिव का, जिसमें आपके 70 क्वेश्चन होते हैं और 140 मार्क्स के होते हैं, और नेगेटिव मार्किंग 1/4 की होती है यानी कि 25% की। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, शेर अली अफसोस का ताल्लुक किस इदारे से था? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको जो सही ऑप्शन है उस ऑप्शन को चुनना है। तो 4 ऑप्शन बताने का कोई तक नहीं बनता कि कोई 4 ऑप्शन बताए, उसमें टाइम ज़ाया ही होता है। तो जो इसका सही आंसर है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का वो है ऑप्शन सी, फोर्ट विलियम कॉलेज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो खाके ना जाए वो जवानी देखी, इस शेर में कौन सी सनत का इस्तेमाल हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है उसका है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल तजाद ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि जवानी का उल्टा क्या होता है? बुढ़ापा। तो ये सनद तजाद है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। मारका चकबस्त व शरर किस मसनवी की इसात के बाद शुरू हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, गुलजार नसीम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इनमें से कौन सी नज़्म फैज़ अहमद फैज़ की है? क्वेश्चन नंबर 4 है, तो उसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, जिंदा की एक शाम इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 है, कसीदा दर हिजो असब यानी तज़हीक रोज़गार की तख्लीक किसकी तख्लीक है? तो क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी है, तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मोहम्मद रफ़ी सौदा का है, तज़हीक रोज़गार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कश्ती मकिन वो जहाँ पाक कश्ती मशकिन वो जाने पाक वदी और तम अली मूसा भी है तेरे सामने हैरत फरोश, इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? एक तो ये अलीगढ़ वाले हाथ से रिटर्न पेपर लिखते हैं, इसमें थोड़ी तहरीर में भी फ़र्क होता है जिससे पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक भी हो सकती है। तो आप थोड़ा सा कोशिश करें कि सही जो अल्फाज लिखे हैं उसकी अदायगी के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करें, क्योंकि इसकी जो तहरीर होती है वो बाज़ मरतबा समझ में भी नहीं आती ये लिखा हुआ क्या होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी। इसमें किसकी बात की गई है? तलमीह की। और तलमीह की एक पहचान है कि इसमें मूसा यानी कि किसी नबी किसी हदीस का वाक़या होता है, तो वहाँ पर कौन सी सनत होती है? वहाँ पर तलमीह होती है। तो आप ये बात बिल्कुल नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा अफसाना हयातुल्लाह अंसारी का लिखा हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, आखिरी आदमी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से किस शायर ने शख्सी मरसिए ज़्यादा लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 8 है और इसके 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं। तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का वह ऑप्शन डी, मौलाना हाली इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इब्ने निसाती की मसनवी का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, फूल 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10,
जागी मिर के शहर की गुल से, उठी निकहत सी फर्श गुल से। तो इस शेर में कौन सा किसका जिक्र है? इस शेर में किसका जिक्र है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, बकावली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ेंगे हम। गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? गुबार खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए हैं? तो इसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का वह ऑप्शन बी, मौलाना हबीबुर रहमान खान शरवरी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, बेदी की कौन सी कहानी एक मोगिया औरत की खूबसूरत कहानी है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, लाजवंती इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। मीर मेहदी मजरू किसके शागिर्द थे? बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मिर्ज़ा गालिब के शागिर्द थे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। आज बाजार में पाबाए जो ला चलो किसकी नज़्म है? आज बाजार में पाबाए जवाला चलो किसकी नज़्म है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, फैज़ अहमद फैज़ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दो रंगी सुंग तेरे एह सरवर अना, इस मिसरे के साथ जेल का कौन सा मिसरा शेर को सही तौर से मुकम्मल करेगा? तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 15 के। तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16वां क्वेश्चन, मिर्ज़ा दबीर का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा दबीर का बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका सबको मालूम भी होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, तो वह ऑप्शन सी, मिर्ज़ा सलासत अली इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो सी है मिर्ज़ा सलामत अली इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ेंगे। बुत खाने के दरवाजे पे सोता है बरहमन, तकदीर को रोता है मुसलमान से मेहराब, ये शेर किस नज़्म में आया है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, शुआए उम्मीद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ेंगे। माह तलत का किरदार किस दास्तान में आया है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, फसानाए अजाइब इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ बढ़ेंगे। जेल में से किन शोरा ने मीर तकी मीर के रंग में शेर कहे? तो क्वेश्चन नंबर 90 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, खलीलुर रहमान आज़मी, नाजिर काज़मी और इब्ने इंशा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। कसीदा मदी खैरुल मुरसलीन किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 20 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मोहसिन काकोरवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, देखा तो वो गुल हवा हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। देखा तो वो गुल हवा हवा है, कुछ और ही गुल खिला हुआ है। तो उर्दू में ये भी होता है तो अब इसे हुआ पढ़ें या हवा पढ़ें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि इसमें एराब या हर मात्राएं नहीं होती। तो आप इसको तो मश्क से ही आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का क्या आंसर है। इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुखन हाय गफ्तगी का मुसन्निफ कौन है?
तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, कलीमुद्दीन अहमद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23, झेल में से कौन सी बात रानी केतकी की कहानी मुसन्नफ़ा इंसाउल्लाह खां इंसा के बारे में सही है? तो कौन सी बात रानी केतकी की कहानी के जो मुसन्निफ़ हैं इंशाअल्लाह खां उनके बारे में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, टेट हिंदवी ज़बान में है, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ेंगे। माहिरीन लिसानियात ने हिंदी आरियाई को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, 3 इदवार में तकसीम किया है, कदीम, अहद अवस्था और जदीद हिंद आरियाई। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन, तो क्वेश्चन नंबर 25 का वह ऑप्शन ए, महमूद शिरानी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26, मुताला, कायनात और तहफ़्फ़ुज़ अल्फाज को किस नक्काद ने शायर के लिए ज़रूरी करार दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में उर्दू शायरी को कितने इदवार में तकसीम किया है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, 5 इदवार में तकसीम किया है। तो क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। बागो बहार का दूसरा दरवेश कहाँ का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन बी, यमन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, निकातुश शोरा का ज़माना तालीफ क्या है? यानी कि इसमें जो दी गई है वो हिजरी में दी गई, यानी कि उसका हिजरी का सन बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1165, यानी कि 1165 हिजरी। क्वेश्चन नंबर 30 पे बढ़ेंगे। क्लर्क का नगमा मोहब्बत किसकी लिखी हुई नज़्म है? क्वेश्चन नंबर 30 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, मीरा जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, नज़्म जदीद की करवटें किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, वज़ीर आगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। जदीदियत के फ़लसफ़ाना एहसास के मुसन्निफ़ का क्या नाम है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, शमीम हनफी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ बढ़ेंगे। इनमें से कौन तारीख़ी नोवेल निगार है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सबको मालूम होगा और वह है ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है, अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ बढ़ेंगे। किस मुसन्निफ़ के नक्शन में शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? किस मुसन्निफ़ के फ़िक्शन में शऊर की रो की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। आप हमें बताइए कि ये कुर्रतुल ऐन हैदर के किस फ़िक्शन में ये तकनीक इस्तेमाल हुई है? आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 35, मगनू का चौरा मगली को चवान किस अफसाने का किरदार है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, नया कानून इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। नजमुन निसा का किरदार किस मसनवी में है? क्वेश्चन नंबर 36 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, शहरुल बयान इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, अदब की किस सिन्फ में वहदत तासीर पर असरार मिलता है?
क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, मुख्तसर अफसाना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, सैफुल मुलूक व बदिउज़ ज़माल किसकी मसनवी है? तो क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, गवासी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, जेल में कौन सा अफसाना इंतज़ार हुसैन की तख्लीक है? तो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, आपको चारों ऑप्शन सही से पढ़ने हैं। तो जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, आखिरी आदमी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, उर्दू की नसरी दास्तानें किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, ग़ियान चंद जैन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा किरदार शायर भी है? क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, उमराव जान। और ये किस नोवेल का है? उमराव जान अदा का ही है, और जिसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? रुस्वा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन सा नावल कुर्रतुल ऐन हैदर का नहीं है? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, आगे समंदर है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, थोड़ा लेंथी भी सवाल है जैसा आपको दिख भी रहा होगा। जेल में से कौन सी तरतीब ज़मानी एतबार से दुरुस्त है? यानी कि आपको बताना है कि पहले कौन आया उसके बाद कौन आया। तो एप्पल पाई ऑर्डर में ये सीक्वेंस दिया गया है, आपको वो बिल्कुल सही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 43 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, मीर दर्द। क्वेश्चन नंबर 43, सॉरी सी नहीं है, बी है, सॉरी, वली, मीर दर्द, आतिश, गालिब और मोमिन, यानी कि 43 का आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ बढ़ेंगे। दर्जा झेल में से कौन सी सनत मानवी है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, बराअत इस्तदाल इस्तहाल इसकी मानवी है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, मीर तकी मीर का मदफन किस शहर में हुआ? यानी कि वो किस शहर में दफन है, उनकी कब्र किस शहर में है? तो इसका सबको मालूम होगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, लखनऊ। और मैं कई बार तब भी बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि मीर तकी मीर के बारे में अक्सर ये पूछा जाता है कि उनकी ज़िंदगी कहाँ गुजरी, उनकी वफ़ात कहाँ हुई और उनकी पैदाइश कहाँ पर हुई। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करा देता हूँ कि मीर तकी मीर की जो पैदाइश है वो आगरा में हुई, ज़िंदगी दिल्ली में गुजारी और वफ़ात कहाँ हुई? लखनऊ में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ बढ़ेंगे। शहरयार का असल नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, अखलाक मोहम्मद ख़ां इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 47, बिकट कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? बिकट कहानी का मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, अफजल पानीपती इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ बढ़ेंगे। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार किस नावल में है? क्वेश्चन नंबर 48 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, तौबतुन नसू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये किसका नावल है? डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है। क्वेश्चन नंबर 49, जेल में से किस अदीब का ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि इनका ताल्लुक़, इनमें से किसका ताल्लुक़ अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? तो क्वेश्चन नंबर 49 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, मिर्ज़ा हादी रुसवा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50 एक शेर है। ये बताना है कि किस नज़्म का है? दिल के लिए मौत मसनवियों की हुकूमत, एहसास सरोवत को कुचल देते हैं आलात। ये किस नज़्म का शेर है? ये तहरीर की वजह से इसका जो पढ़ने का फ़्लो होता है वो भी एकदम डगमगा जाता है। तो आप इसको थोड़ा सा
कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करें। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 50 का वो है ऑप्शन बी, लेनिन खुदा के हुजूर में। तो अब आपको पता भी चल गया होगा कि शायर की है, ये अल्लामा इकबाल की है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, हयात जावेद को मुदरल मदाही किसने कहा है? हयात जावेद को मुदल्लल मदाही किसने कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 51 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, अल्लामा शुबली नोमानी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक गैर अफसानवी नसर से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, महालक्ष्मी कापुल। महालक्ष्मी जो ऑप्शन सी है इसका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ेंगे। सीधी है राह शौक पे यूं ही कहीं कहीं, खम हो गई है गेसुए दलदल की तरह। इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? इस बार पेपर में सनत पूछी गई है, इसीलिए बच्चों को जो है वो पेपर थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। और एक तो क्वेश्चन में सनत पूछी गई है, ऊपर से इनकी तहरीर थोड़ी वैसी होती है कि बच्चे को जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल भी क्लियर समझ में नहीं आता, और मुझे भी थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर थोड़ी इसकी तहरीर भी अलग सी रहती है। तो चलिए कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 को करने की। इस शेर में कौन सी सनत लाई गई है? तो क्वेश्चन नंबर 53 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन डी, तशबीह इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 54, अपने बेख्वाब को ओड़ों को मकफूल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरा किसकी नज़्म का है? ये मिसरे किसकी नज़्म के हैं? क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर है होगा वो होगा ऑप्शन बी, तन्हाई। और तन्हाई किसकी नज़्म है? ये फैज़ अहमद फैज़ की बहुत मशहूर नज़्म है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, सोज़े वतन किसका अफसानी मजबूआ है? तो क्वेश्चन नंबर 55 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद, जिसे अंग्रेज़ों ने क्या कर लिया था? जब्त कर लिया था और जला दिया था। यही वो अफसानी मजमूआ है मुंशी प्रेमचंद का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56, गुलिस्तान लखनऊ किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, अब्दुल हलीम शरद, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ेंगे। गालिब की सवानेह और उनके अदबी कारनामों से मुतालिक पहली किताब कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यादगार गालिब, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे। मरहूम की याद में किसकी तख्लीक है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा मरहूम की याद में इसकी तख्लीक है। तो क्वेश्चन नंबर 58 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पतरश बुखारी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 59, कदीम उर्दू की तश्कील बराए रास्त हरियाणवी के ज़ेर असर हुई। क्वेश्चन नंबर 59 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, मसूद हुसैन ख़ान, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 59 का। क्वेश्चन नंबर 60, क़नाइयात और दाखिलियत किस सिन्फ़ सुकून के खुसूसियात में शामिल है? तो क्वेश्चन नंबर 60 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, गज़ल, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, इनमें से किस शायर ने 2 तखल्लुस इख्तियार किए? तो क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, गालिब, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 62 और इस पेपर का सबसे इजी सवाल, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता,
इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने के बाद किस शायर ने कही थी? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी, गालिब ने इस शेर के बदले अपना पूरा दीवान देने की पेशकश की थी। और ये शेर किसका है? ये मोमिन खां मोमिन का है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, आतिश लखनवी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ बढ़ेंगे। वारदातें क़ल्ब की तर्जुमानी, मामला बंदी और तग़ज़्ज़ुल किस शायर के कलाम की इम्तियाज़ी खसूसियत है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, मोमिन खां मोमिन इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 65, इनमें से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन डी, यास यगाना चंगेज़ी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है। इनके अलावा बाकी तीनों तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। क्वेश्चन नंबर 66, किस शायर ने ज़िंदगी को दीवाने का ख्वाब कहा है? तो क्वेश्चन नंबर 66 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए, फ़ानी बदायूनी इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है और उन्हें यासियत का इमाम भी कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, शेरुल आजम की किस जिल्द में शुबली नुमाई ने तख़ील और मुहाक़ात से मुताल्लिक़ बहस की है? तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, जल्द चहारम में इन्होंने बहस की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा किस हैयत में है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन बी, मुखम्मस यानी कि आदमी नामा 5 मिसरों की नज़्म है और 6 मिसरे की नज़मों को कहते हैं मुसद्दस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 और इस पेपर का आखिरी सेकंड लास्ट सवाल, कारे जहाँ दराज है अब मेरा इंतज़ार कर, इस मिसरे से किस मुसन्निफ़ ने अपना नावल का नाम अख्ज़ा किया है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी, कुर्रतुल ऐन हैदर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 70, किस्सा महर अफरोज़ और दिलबर किसने लिखा है? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन बी, इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये हमने सोल्व किया पहला पार्ट। अब बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ जो हमारा सब्जेक्टिव वाला पार्ट होता है। तो सब्जेक्टिव पार्ट में 10 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है और सभी सवाल लाजमी करने होते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार की चॉइस नहीं होती और इसको करने के लिए आपको 1 घंटा मुतय्यन होता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें किस तरह से इस बार के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे और जो बच्चे आने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं इसमें आपको सिर्फ 30 से 50 अल्फाज के बीच में ही अपना क्वेश्चन लिखना होता है। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, गज़ल और नज़्म का फ़र्क वाज़ेह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलीगढ़ तहरीक से अपनी वाकफ़ियत का इजहार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, दिल्ली के दबिस्तान शायरी की इम्तियाज़ी खसूसियात वाज़ेह कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम और अग़राज़ व मक़ासिद पर रोशनी डालिए। क्वेश्चन नंबर 5, मौलवी अब्दुल हक के खाके निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, ख़ुद नुसिस सवाहनी की तारीफ़ लिखें और उसके फ़न पर रोशनी डालें। क्वेश्चन नंबर 8, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तमसीली नस्र पर एक नोट लिखें। क्वेश्चन नंबर 9, नज़ीर अकबराबादी की नज़्म आदमी नामा का मरकज़ी ख़याल बयान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, जदीदियत के अहम तसव्वुरात पर रोशनी डालें। तो ये 10 क्वेश्चन हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पार्ट बी के। हमें उम्मीद है आज का जो पेपर हमने सोल्व किया वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन यूनिवर्सिटी का पेपर जो है वो थोड़ा लेट सोल्व किया गया है। तो
जो बच्चे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्ज़ाम दे गए थे इस साल, मैं उन्हें बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कट ऑफ नहीं आती है। मैं इस टॉपिक पे वीडियो पहले ही बना चुका हूं, फिर भी आप जो बच्चे हैं वो कमेंट करके पूछ रहे हैं बार बार कि सर इसकी कट ऑफ आती है, इसकी कट ऑफ आती है। मैं आपको बता दूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एमए उर्दू की कोई कट ऑफ नहीं आती है। आपका पेपर अच्छा जाए, अप्रोक्सीमेट यानी कि लगभग आप मान लीजिए आपके 70 से 80 के बीच में जो क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, दोनों में ही, सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।